हाय, तो आप लोग जानते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी चल रही है DSSB KVS हरियाणा JBT जो ROH का आने वाला है अगले साल, चंडीगढ़ JBT और बाकी के एग्जाम्स के लिए जिसमें सुपर टेट भी इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं, लेकिन हरियाणा का मेवात रीजन वाला जो एग्जाम होना है अभी 28 तारीख को, आज 9 सितंबर हो चुकी है। तो उसके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि सर हमारे लिए भी कोई स्ट्रेटेजी बता दीजिए। देखिए, स्ट्रेटेजी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ कि अगले के 19 दिन में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, 19 दिन बाद ये आपका एग्जाम है, लगभग आज 9 तारीख है। आपको लास्ट फाइनल रिवीजन क्या करना है, देखो सबसे पहले अपने दिमाग को एकदम शांत कर लीजिए, बिल्कुल भी डरिए मत, घबराइए मत, बस जितना हम कह रहे हैं उतना करिएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, इस वजह से इधर उधर भागने से अच्छा है आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। तो हम ये बात पहले भी बता चुके हैं कि हरियाणा का JBT जो है वो सिलेबस तो कुछ और देता है, लेकिन पूछ कोई भी क्वेश्चन लेता है। लेकिन अभी कोई भी वाले हम सिचुएशन पे, सिनेरियो पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम है कम। तो फिलहाल हम वो करेंगे जो ऑफिशियल सिलेबस में उन्होंने बता रखा है, और 100 नंबर का जो पेपर आना है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय। इस वीडियो में मैं आपको पूरी चीजें बताने जा रहा हूं, बहुत ही गौर से ध्यान से सुनिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल को, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, और दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या करना ना कि एक PDF आपको मिला है, आज ही मैं ये वाला PDF भेजने जा रहा हूं आपको, हरियाणा की करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके अंदर 280 क्वेश्चन है, लगभग 1 लाइनर्स है। मैंने इतना कम टाइम था तो इस वजह से इसको सिर्फ हिंदी में बनाया है, बहुत ही इजी हिंदी है उसकी। देखिए इस तरह से बनाया है, जैसे आप देखिए लिखा है हरियाणा का बिजली वितरण विभाग, मतलब इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, मेरी हिंदी खुद कमजोर है तो मैं आपसे क्या कहूँ, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा देंगे। आपका पेपर कैसे भी निकलना चाहिए, यही हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, हमारी प्राथमिकता है आपका पेपर निकलवाने में। आप देखिए इस तरह से हमने आपको ये वाला PDF बनाया, सारे के सारे जो 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। देखिए अभी सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने इस 280 करंट अफेयर्स में इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, आपको इंग्लिश की ये सिनोनिम एंटोनिम पढ़िएगा, अभी एक और आ जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी आपके पास लगभग 19 दिन बचे हुए हैं, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इंग्लिश के बहुत सारे शब्द को पढ़ लीजिए। तो बहुत ही आसानी से इसको बहुत ही कम टाइम में पढ़िएगा, इसको 30 मिनट दीजिएगा रोज। ठीक है, 30 मिनट्स इसको रोज दीजिए, और इसके 31 जो पेजेस हैं किसी भी तरह कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं हम। देखिए नेक्स्ट PDF जो आपको करना है वो है हिंदी का। हिंदी में 87 पेजेस हैं, हिंदी की ग्रामर जो है आपको ये इसमें मिल जाएगी, ये आप यार पूरा करके जाना। ठीक है, इसके अंदर से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, ये आप पूरा करके जाना। सब कुछ इसी में से आपको हिंदी की हिस्ट्री, हिंदी की ग्रामर, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। यही वाली PDF कर लेना। एक और भेजी हुई है सुपर टेट नाम की, वो वाली अभी मत करना, इतना टाइम नहीं है, अभी यही कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए हरियाणा की जो EVS की पेडागोजी है, हरियाणा की EVS की पेडागोजी में एम करिए आप लोग पूरे 10 के 10 नंबर लाने की। ठीक है, 97 पेजेस का, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो ये वाला PDF आप पूरा कर लेना। ठीक है, पूरा कर लेना। अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ, वॉल्यूम 2 भी भेजा है। फिर इंग्लिश की पेडागोजी आपको भेजी हुई है, इसी में हिंदी की पेडागोजी के क्वेश्चन भी हैं। ये वाली PDF पूरी कर लेना। ये 10 नंबर है, इनमें से 10 में से आपके ना इंग्लिश के ग्रामर के 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी आपके पेडागोजी से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पेडागोजी अच्छे से करके जाना। ग्रामर जो है अभी पूरा करने का टाइम नहीं है, इस वजह से जो हमारे प्रैक्टिस सेट है अभी आगे बताता हूँ, उसको सॉल्व करके हम आपकी ग्रामर कंप्लीट करा देंगे। लेकिन आपको करना पड़ेगा, 19 दिन है, 19 दिन शांति से मत बैठिएगा, बहुत ही तेजी से इसको करिएगा। हरियाणा JBT के ये CDP के नोट्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये CDP के नोट्स हैं, इसको पूरा का पूरा पढ़ना है आपको यार। ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है आपको पूरा। फिर आपका जो मैथ की पेडागोजी है, मैथ की पेडागोजी आपको इसमें दिया। अच्छा, मैथ्स में क्या है ना, मैथ्स में जो है आपकी पेडागोजी भी आ रही है और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। और क्वेश्चंस में अभी आपके पास 3D 2D अगर आपको नहीं आता है तो अभी के लिए मेरे भाई स्किप कर देना, अभी इतना टाइम नहीं है कि ट्रिपेजियम और बाकी चीज़ों के। देखो बेसिक सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसको आप कर लीजिएगा अभी, और बहुत ही ज़्यादा डीप में मत जाना उसके। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो मैथ्स में पेडागोजी का पार्ट, एडिशन सब्सट्रैक्शन हम आपका प्रैक्टिस पेपर से करवा रहे हैं, अभी नीचे बता रहे हैं, वो कर लीजिएगा। और बाकी ये देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाली PDF बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें जो हरियाणा की हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी है उसके क्वेश्चन तो आप कर लीजिएगा, लेकिन जो हरियाणा की करंट है वो मत करिएगा, वो स्किप कर दीजिएगा। क्योंकि जो पिछले साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन आंसर इसमें लिखे हुए हैं। ये गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट ने हमको ऐसे प्रोवाइड कर दिया, तो ये हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। लेकिन जो हरियाणा की जीके है वो आप ऊपर वाला जो PDF है उससे करोगे। और अभी आपको बताता हूँ कि हरियाणा की जीके आप कहाँ से करेंगे। ये वाला कर लीजिएगा, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, 1400 क्वेश्चन है लगभग। ठीक है, उसके बाद हरियाणा का EVS वॉल्यूम 2 है, ये वॉल्यूम 1 अभी आपको ऊपर दिखा रहा है, ये वॉल्यूम 2 है, ये भी पूरा कर लेना,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है ये, ठीक है। उसके बाद आप देखिए हरियाणा की जो जीएस है, मैंने आपको बताया था ना अपडेटेड, ये अगस्त वाली करिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको मत छोड़ना। हरियाणा की जीके अपडेटेड है अगस्त की, ये हमने आपको बना के दी है, ये आप जरूर कर लेना। पेज नंबर 68 से इसमें हिंदी में है, पेज नंबर 1 to 68 जो है इसमें इंग्लिश में है, ठीक है। तो अगर जो बच्चे हिंदी में करना चाहते हैं वो हिंदी में कर लें। और उसके बाद देखो ये जो मॉक टेस्ट है अभी हम आपको 4 भेज चुके हैं टोटल, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं ये बाकी एग्जाम्स के लिए भी हैं, हरियाणा के लिए भी हैं, बाकी एग्जाम्स के लिए भी हैं, इसको भी जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ईवीएस के क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं करे हैं क्योंकि ईवीएस के क्वेश्चन हमने ऊपर आपको ईवीएस वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में दे रखे हैं, तो उससे आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है, ये जरूर कर लेना क्योंकि हम कम से कम में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करना चाहते थे। 5 मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, कोशिश करेंगे आपके एग्जाम से पहले एक आध मॉक टेस्ट आपको और दे दें। और ये जो प्रैक्टिस पेपर है, ये प्रैक्टिस पेपर मैथ्स के भी हैं, आपने देखा होगा, इंग्लिश के भी हैं, हिंदी के भी हैं, कई हैं, मिक्स प्रैक्टिस सेट है, तो इसको जरूर लगा लेना। किसी में 50 क्वेश्चन है, किसी में 60 क्वेश्चन है, किसी में 25 क्वेश्चन है, तो इसको जरूर लगा लेना, ठीक है। मैथ की आपकी जो प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाली जो चीजें हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि अभी आपके पास 19 दिन में इतना टाइम नहीं है कि आप सारी चीजें शुरुआत से करके बैठिए। तो इसको आप फाइनली रिवाइज करिए, 19 दिन बहुत ही शांति से अपने आप को दीजिए, अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बना लीजिए। मेरी मानिए तो 6-7 घंटे भी अगर लग रहे हैं आपको तो वो भी कम है, आराम से। बस आपको करना क्या है ना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप घबराएंगे तो आपका मन क्या कहेगा पता है, मन आपका कहेगा अरे छोड़ो हटाओ, देखा जाएगा जो होगा। और जहां पे ये बात आई वहां पे मेरे भाई बात ये मान के चल लो कि आप हरियाणा जीबीटी में बात नहीं निकाल पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपने मन में ये चीज़ ना आने देना है आपको, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराइए मत, जो हमने बताया ये चीज़ें एक साइड कर लीजिए, ये वाले जो प्रिंट आउट आपने निकलवाए होंगे ये एक साइड कर लीजिए और यही पढ़िए। अभी 19 दिन में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके सिलेबस को ये कवर कर दिया। अब अगर हरियाणा सरकार बाहर से कुछ चीज़ें देती है तो हमने आपको पीडीएफ्स तो प्रोवाइड करे हैं सारे के सारे, बाकी भी जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन है, बाकी सारी चीज़ें दी रखी हैं। लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, ये मेरी गाइडेंस है, मेरी ये रिकमेंडेशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप यही करो, ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पहले अपने सिलेबस को जो ऑफिशियल दिया हुआ है उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद बाकी चीज़ों पर आइए। और हरियाणा सरकार ने क्योंकि इस एग्जाम के लिए 1 महीने का टाइम दिया है, तुरंत इस एग्जाम को करवा लिया है, तो मान के चलिए कि वो अपने सिलेबस से ही मेरे ख्याल से चीज़ें पूछेंगे, बाहर से चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए उन्हें। और जो आपकी आने वाली वैकेंसीज हैं हरियाणा की आरओएच, जो अगले साल जनवरी तक आपको देखने को मिलेगी, और बाकी जो भी एग्जाम मैंने आपको शुरुआत में बताया था उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आप जरूर फॉलो करिएगा इस एग्जाम के बाद। जो लोग इस एग्जाम को दे रहे हैं उसके बाद फॉलो करिएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। ये हरियाणा के ऊपर हमारा आखिरी वीडियो था जो मेवात में होने वाला है 28 तारीख को। अगर इसमें कोई अपडेट होता है, एग्जाम आगे बढ़ता है या पीछे होता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन ऐसा होता है तो हम आपको बताएंगे, वरना अगर 28 को आपका पेपर होता है तो ये हमारा आखिरी वीडियो है। आपको ऑल द बेस्ट, और हरियाणा के पेपर को निकाल के आइएगा। इस बार आपको मेवात रीजन में वैकेंसी में जॉब लेके दिखानी है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।